आज से अपन नया टॉपिक चालू करने वाले हैं, ह्यूमन इवोल्यूशन। पेज नंबर 9। सब बच्चों ने वीडियो देखते समय किताब सामने रखो। डिफरेंट प्लांट्स, एनिमल्स जितने अभी इवॉल्व हो चुके हैं, जो अभी अपन देख रहे हैं, वो सब बने हैं सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से इवोल्यूशन के कारण। द बायोडाइवर्सिटी that is known today has been said to be formed from very simple unicellular organism due to evolution. बायोडायव्हर्सिटी जी काही तयार झालेली आहे आज, ती सगळी बनलेली आहे एका साध्या युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझमपासून इव्हॉल्युशन या प्रोसेसद्वारा. इन दिस इव्हॉल्युशन, origin of human evolution can be shown as per the picture given below. आता हा जो चार्ट आहे, हा एकदा चार्ट नीट तुम्ही पहा. या चार्टमधला जो सिक्वेन्स आहे तो पूर्ण तुम्ही लर्न करायचा आहे. पहिले नीट लक्षात ठेवा, इयर वाईज लक्षात ठेवा, मग पूर्ण लर्न करायचं आहे. पहिले नावं लक्षात ठेवा की इव्हॉल्युशन माणसाचं कसं झालेलं आहे. तर सगळ्यात पहिले एन्शियंट ॲनिमल्स लाईक लेमूर, मग आहे इजिप्टोथिकस, इजिप्टोपिथिकस. आता पिथिकसचा अर्थ होतो एप. एप म्हणजे टेललेस मंकी, की ज्याला शेपूट नाही आहे, म्हणजे गोरिला, चिंपांजी, ओरंगुटान, त्याला म्हणतो आपण एप. त्याला शब्द कोणता आहे? पिथिकस. पिथिकस स्टँड फॉर एप. मग प्रत्येक शब्दाचा एक अर्थ दिलेला आहे. हां, इजिप्टोपिथिकस. ड्रायोपिथिकस. ड्रायो स्टँड फॉर फॉरेस्ट. फॉरेस्टमध्ये भेटणारे एप, मग ड्रायोपिथिकस. रामाच्या काळामध्ये भेटणारे एप, मग त्याला म्हणतो आपण रामाम्पिथिकस, रामाज एप. ऑस्ट्रॅलोपिथिकस, स्किल्ड वुमन, म्हणजे जो काम करायला लागला आणि पूर्णपणे सरळ उभा राहिला, मॅन विथ इरेक्ट पोश्चर. नेंडरथल मॅन, क्रो मॅग्नॉन मॅन. मी तुम्हाला पहिले सांगितलेलं आहे की तुम्हाला हा क्रम व्यवस्थित लक्षात ठेवायचा आहे. हा वारंवार तुम्ही लर्न करा, म्हणजे तुम्ही विसरले नाही पाहिजे. आपण इयर नंतर पाहू, तुम्ही फक्त याची नावं लक्षात ठेवा. पहिले कोण आहे? एन्शियंट ॲनिमल लाईक लेमूर. एन्शियंट ॲनिमल लाईक लेमूर. लेमूर झाल्यानंतर 4 वेळा तुम्हाला पिथिक शब्द आलेला आहे. 4 वेळा पिथिक शब्द आहे. इजिप्टो, ड्रायो, रामाम्पिथिकस, ऑस्ट्रलोपिथिकस. पहिले एन्शियंट ॲनिमल लाईक लेमूर, मग इजिप्टोपिथिकस, ड्रायोपिथिकस, रामाम्पिथिकस, ऑस्ट्रलोपिथिकस. मग स्किल्ड ह्युमन, की जो काम करायला लागला, हाताचा वापर करायला लागला, अवजारं बनवायला लागला, त्याला म्हणून आपण स्किल्ड ह्युमन. मैन विथ इरेक्ट पोस्चर, सीधा वर्टेब्रो कॉलम डेवलप हुआ. लंबर वर्टेब्रा जो रहता है पीठ का बोन, वो डेवलप हो गया. मैन विथ इरेक्ट पोस्चर, नेंडरथल मॅन, क्रो मॅग्नॉन मॅन. हे इव्हॉल्युशन आहे. ह्युमन इव्हॉल्युशनच्या या स्टेप्सच्या या सगळ्या. एन्शियंट ॲनिमल लाईक लेमूर 7 करोड इयर्स ॲगो. इजिप्टोपिथिकस, तुम्ही पिक्चरमध्ये पाहू शकता की तो पहिला आर्बोरियल होता, झाडावर राहत होता. आता त्यातनं गायब झाला तो आणि तो जमिनीवर आला. हा टेल पण गायब झालेली आहे. इजिप्टोपिथिकस 4 करोड इयर्स ॲगो. बाद में 2 करोड 50 लाख कोण? ड्रायोपिथिकस. बाद में 1 करोड ईयर ॲगो रामाम्पिथिकस. 40 लाख इयर्स ॲगो ऑस्ट्रलोपिथिकस. 20 लाख इयर्स ॲगो स्किल्ड ह्युमन. 15 लाख इयर्स ॲगो मैन विथ इरेक्ट पोस्चर. यानी 15 लाख साल पहले आदमी इरेक्ट पोस्चर का रहना चालू हो गया था. नेंडरथल मैन 1,50,000 और क्रो मॅग्नॉन मॅन 50,000 इयर्स ॲगो. तर या इव्हॉल्युशनरी स्टेप्स या सगळ्या इयर वाईज लक्षात ठेवायचे. 7 करोड, 4 करोड,
2,50,00,000, 1,40,00,000, 20,00,000, 15,00,000, 1,50,000, 50,000 या पूर्ण तुम्ही व्यवस्थित हा चार्ट लक्षात ठेवायचा. कारण की तुम्हाला याच्यामध्ये MCQ किंवा ऑब्जेक्टिव्ह कोणताही प्रश्न तुम्हाला विचारू शकतात. काय लक्षात ठेवायचं? इव्हॉल्युशनरी हिस्ट्री म्हटल्यापेक्षा यांचा सिक्वेन्स लक्षात ठेवा. एक कोण कसं कोणापासून डेव्हलप झालेला आहे. तर आज तुम्हाला ॲटलिस्ट एक गोष्ट तुम्हाला समजली असेल की एन्शियंट ॲनिमल लाईक लेमूर 7 करोड इयर्स ॲगो होते. त्याच्यानंतर तयार झाले इजिप्टोथिकस, बाद में ट्रायोपिथिकस, रामाम्पिथिकस, ऑस्ट्रलोपिथिकस, स्किल्ड ह्यूमन, मैन विथ रेड पोस्चर, नेंडरथल मैन और क्रो-मॅग्नॉन मैन. बाद इनकी इयर्स बराबर ध्यान में रखना. आता पुन्हा आपण पहिल्या ह्युमन इव्होल्युशनपासून येऊ. चार्ट आता आपण तुम्ही लर्न झाला असेल असं आपण समजू आणि पुन्हा पहिल्यापासून चालू करू. द बायोडायव्हर्सिटी दॅट इज नोन टुडे हॅज बीन सेड टू बी फॉर्म फ्रॉम व्हेरी सिम्पल युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम ड्यू टू इव्होल्युशन. In this evolution, origin of Homo evolution can be shown as per the picture given below. Last dinosaur disappeared approximately 7 crore years ago. डायनासोर या पृथ्वीवरनं नष्ट झाले 7 करोड इयरच्या पहिले. लास्ट डायनासोर डिसअपियर्ड अप्रॉक्सिमेटली 7 करोड इयर्स एगो. यानी 7 करोड़ साल पहले डायनासोर ये पृथ्वी पे से डिसअपियर्ड हो गए. एट दिस टाइम, वो टाइम पे, वो समय में मंकी लाइक एनिमल आर सेड टू बी इवॉल्व फ्रॉम सम एनिमल ऑफ अफ्रीका. At that time, monkey-like animals are said to be evolved from some ancestor who were more or less similar to modern lemur. लेमूर म्हणजे काय हे तुम्हाला मी सांगितलेलं आहे की जे आर्बोरियल होते आणि झाडावर राहत होते. का सांगतोय? पुन्हा नीट लक्ष ठेवा. 7 करोड साल पहले डायनासोर डिसअपियर्ड हुए. वहाँ से मंकी लाइक एनिमल आर सेड टू बी इवॉल्व फ्रॉम सम एंसेस्टर. पूर्वजों से मंकी लाइक एनिमल तैयार हुआ. वो मंकी लाइक एनिमल मोर और लेस, जो मंकी लाइक एनिमल था वो मोर और लेस लेमूर जैसा था, मॉडर्न लेमूर जैसा. टेल ऑफ दिस मंकी लाइक animal of Africa is said to be disappeared about 4 crore years ago. 4 करोड़ साल पहले उनकी पूंछ गायब हो गई. 7 करोड़ साल पहले उनका इवॉल्वमेंट हुआ. बाद में 4 करोड़ साल पहले उनकी पूंछ गायब हुई. They developed due to enlargement in brain. Their hands were also improved and thus ape-like animal were evolved. और डेवलपमेंट हुई. क्या डेवलपमेंट हुई? ब्रेन डेवलपमेंट हुआ. They developed due to enlargement in brain. Their hands were also improved. ब्रेन enlargement हो गया, हैंड्स improved हो गए और एप लाइक एनिमल इव्हॉल्ड हो गया. एप म्हणजे काय? बिना शेपटीचा माकड, टेललेस मंकी, त्याला म्हणतो आपण एप. मी तुम्हाला पहिला सांगितलं गोरिला, चिंपांझी, ऑरंगुटान, त्याला म्हणतो आपण एप. Meanwhile, these ape-like animals reached the South and Northeast Asia and finally evolved gibbon and orangutan. का सांगितलं? नीट लक्ष द्या हा. Meanwhile, these ape-like animals reached the South and Northeast Asia. ape-like animal पहुंच गया साउथ और नॉर्थ ईस्ट एशिया में और वहाँ से गिबन ओरंगुटान ये डेवलप हो गए, ये इवॉल्व हो गए. एक बार फिर से क्या बोला है फर्स्ट पैराग्राफ में, बराबर ध्यान में रखो. अपने को बराबर समझ में आना ही चाहिए. ध्यान से वीडियो देखो, ध्यान से समझ लो. जो कुछ मैं बोल रहा हूँ किताब में देखो. क्या बोला? 7 करोड़ ईयर के पहले डायनासोर डिसअपियर्ड हो गया. बाद में सम एंसेस्टर से मंकी लाइक एनिमल इवॉल्व हुआ जो दिखता है मॉडर्न लेमूर की जैसा.
4 करोड़ साल पहले उसकी पूंछ गायब हो गई। वो डेवलप हो गए क्योंकि उनके ब्रेन का साइज बढ़ गया, एनलार्जमेंट इन ब्रेन, उनके हाथ भी अच्छे इम्प्रूव हो गए, और 10 एप लाइक एनिमल्स वेयर इवॉल्व, एप जैसा एनिमल इवॉल्व हो गया। बाद में वो एप लाइक एनिमल पहुंच गए साउथ और नॉर्थ ईस्ट एशिया में, और वहां से इवॉल्व हुए गिबन और ओरंगुटान। बाकी एप लाइक एनिमल अफ्रीका में स्टेड किया, अफ्रीका में ही रहे। फ्रॉम देम गोरिल्ला एंड चिंपांजी इवॉल्व अबाउट 2.5 करोड़ ईयर्स एगो। बाकी जो एप लाइक एनिमल थे वो अफ्रीका में स्टेड किया, और वहाँ से गोरिल्ला और चिंपांजी इवॉल्व हुए 2.5 करोड़ साल पहले। Evolution of some of the 2 crore year old species of apes seem to be occurred in different way. Evolution of some of the 2 crore year old species of ape seem to be occurred in different way. जो इवोल्यूशन हुआ 2 करोड़ साल पहले एप के ओल्ड स्पीसीज का, seem to be occurred in different way, यानी अलग अलग रीति से हुआ। They had to use their hand more for eating food and other work, और उन्होंने हाथ का इस्तेमाल चालू कर दिया था खाना खाने के लिए और बाकी कुछ काम करने के लिए। They had to use their hand more for eating food and other work. पहले कौन? डायनासोर। कितने साल पहले? 7 करोड़ ईयर पहले। क्या हो गया? डिसअपियर्ड हो गया। बाद में कौन आ गया? मंकी लाइक एनिमल। टिक मार करके रखो बुक में। हाँ, कहाँ से आ गया? फ्रॉम सम एंसेस्टर। कैसे दिख रहा था? मोर और लेस मॉडर्न लेमूर जैसा। उसकी पूंछ कब गायब हुई? 4 करोड़ साल पहले। बाद में वो डेवलप हो गए। क्यों डेवलप हो गए? उनका ब्रेन का साइज बढ़ गया, वो हाथ उनके अच्छे इम्प्रूव हो गए, और एप लाइक एनिमल इवॉल्व हुए। बाद में वो एप लाइक एनिमल पहुंच गया साउथ और नॉर्थ ईस्ट एशिया में, और वहाँ से तैयार हुआ गिबन ओरंगुटान। बाकी सब एप लाइक एनिमल अफ्रीका में स्टेड किया, और वहाँ से निकले गोरिल्ला और चिंपांजी इवॉल्व हो गए नियर अबाउट 2.5 करोड़ साल पहले। इवोल्यूशन ऑफ some of the 2 crore year old species of ape seem to be occurred in different way. एंड जो इवोल्यूशन हुआ 2 करोड़ साल पहले एप्स का, ओल्ड स्पीसीज ऑफ एप्स का, वो अलग अलग रीति से हुआ। seem to be occurred in different way. वो उनका हाथ का इस्तेमाल करते थे खाने के लिए और अदर वर्क के लिए। They had to use their hand more for eating food and other work. Though they started to live on land as the forest started to decline due to dry environment. अब वो एप है, अपने वो एप कहाँ मिले? साउथ और नॉर्थ ईस्ट एशिया में। कुछ मिले अपने को अफ्रीका में। अब उन्होंने ज़मीन पे रहना चालू किया था क्योंकि फॉरेस्ट धीरे धीरे ड्राई एनवायरनमेंट के कारण ख़त्म हो रहे थे। Though they started to live on land as the forest started to decline due to dry environment. They are lumber bone. Lumber bone मैंने आपको पहले बोला, ये अपने वर्टेब्रल कॉलम रहता है, उसमें 5 लंबर बोन्स रहते हैं। जो अपना वर्टेब्रल कॉलम रहता है उसमें टोटल 33 बोन्स रहते हैं, उसमें से ये 5 रहते हैं लंबर बोन्स। ये डेवलप हुए, एप में लंबर बोन्स डेवलप हुआ, और इस तरह से डेवलप हुआ कि वो सीधा 2 पैर पे खड़े रहने के लायक हो गए, और उनके हैंड अब फ्री हो गए फॉर अदर यूज। देयर लंबर बोन्स डेवलप इन सच ए वे दैट दे स्टार्टेड टू स्टैंड इन इरेक्ट पोस्चर in grassland and thereby their hand become available for use anytime. मैंने आपको पहले बोला है, अब वो ज़मीन पे एप ही चालू है, एप ज़मीन पे रहना चालू हो गए क्योंकि अब जंगल की संख्या कम कम होती गई ड्राई एनवायरनमेंट के कारण।
लंबर बोन्स डेवलप हो गया, जो रीढ़ की हड्डी बोलते हैं अपन उसको, उसके बोन्स रहते लंबर बोन्स, ऐसा डेवलप हुआ कि अब वो ग्रासलैंड पे इरेक्ट पोस्चर में खड़े रह सकते थे, और देयर बाय देयर हैंड बिकम अवेलेबल फॉर यूज एनी टाइम। दिस फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल, अब वो 2 पैर पे खड़े रह रहे और दोनों हाथ फ्री है फॉर अदर वर्क। तो ये जो दिस फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल, ये ह्यूमन लाइक एनिमल विथ इरेक्ट पोस्चर एंड 2 पैर पे खड़ा रह रहा, which were using their hand have evolved about 2 crore years ago, कि जो 2 करोड़ साल पहले ये ऐसा इंसान तैयार हो चुका है। कितना? 2 करोड़ साल पहले कि वो 2 पैर पे रहना चालू हो गया। एंड अपन कब से 2 पैर पे खड़े हैं? तो 2 करोड़ साल पहले अपन वैसा रहना चालू हो गया था और दोनों हाथ फ्री है। दिस फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल, क्या बोला अपन उसको? ह्यूमन लाइक एनिमल्स विथ इरेक्ट पोस्चर, इरेक्ट पोस्चर 2 पैर पे खड़ा है, which were using their hand have evolved about 2 crore years ago. First record of human like animal is with us in the form of Ramapithecus ape from East Africa. जो पहला रिकॉर्ड मिला, जो पहला अपन रिकॉर्ड मानिए जो फॉसिल रिकॉर्ड मिलता है, उसके आधारित पे ये सब इवोल्यूशन अपने देखने को मिलता है। जो फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन लाइक एनिमल इज विथ अस इन द फॉर्म ऑफ Ramapithecus ape from East Africa. Afterward this ape grown up in size. जो Ramapithecus था 1 करोड़ साल के पहले, वो एप ग्रोन अप हो गया और वो ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गया। एंड thus the ape of South Africa evolved about 40 lakh years ago. और ape of South Africa evolved about 40 lakh years ago. पहले 2 करोड़ साल पहले ह्यूमन लाइक एनिमल इरेक्ट पोस्चर का तैयार हो गया। बाद में फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन लाइक एनिमल इज विथ अस इन द फॉर्म ऑफ Ramapithecus। वो कितने साल रहा? तो 1 करोड़ साल तक कम से कम वैसे ही रहा। द फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन लाइक एनिमल इज विथ अस इन द फॉर्म ऑफ Ramapithecus एप फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका। आफ्टरवर्ड वो एप बढ़ते गया, ग्रोन अप इन साइज, और ज़्यादा होशियार होते गया एंड बिकम मोर इंटेलिजेंट। एंड दस द एप ऑफ साउथ अफ्रीका इवॉल्व अबाउट 40 लाख ईयर्स एगो। और बाद में साउथ अफ्रीका एप इवॉल्व हुआ 40 लाख साल पहले। अभी अपन जो पिक्चर देख रहे हैं, जो 1.12 है अपनी फिगर, तो अभी तक अपन पहले 5 जन तक आ गए अपन, कि पहले 7 करोड़ ईयर्स एगो लेमुर था, बाद में इजिप्टोथिकस 4 करोड़, उसकी पूंछ गायब हो गई, बाद में ट्रायोपिथिकस 2 करोड़ 50 लाख, बाद में Ramapithecus 1 करोड़, और बाद में आ गया अपन 40 लाख ईयर एगो कौन सा था? ऑस्ट्रेलोपिथिकस, कि जो साउथ अफ्रीका में इवॉल्व हुआ। से ये चार्ट के नीचे के 1.12 के नीचे के दोनों पैसेज बराबर देख लो। एप बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ वीडियो में कि आपको अच्छा समझ में आना चाहिए। एप ने जमीन पे रहना चालू किया था क्योंकि फॉरेस्ट डिक्लाइन होते गया ड्राई एनवायरनमेंट के कारण। वर्टेब्रल कॉलम की हड्डी लंबर वर्टेब्रा, उसके बोन्स डेवलप हो गए, ऐसे डेवलप हो गए कि वो एप लाइक एनिमल 2 पैर पे खड़े होने के लायक हो गया। एंड देयर बाय देयर हैंड बिकम अवेलेबल फॉर यूज एनी टाइम। और ये इरेक्ट पोस्चर वाला आदमी अपने इवॉल्व हुआ 2 करोड़ साल पहले। अब आ गए अपन सेकंड पैराग्राफ पे। फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन लाइक एनिमल इज विथ अस इन द फॉर्म ऑफ Ramapithecus। यानी ह्यूमन लाइक एनिमल ये ऐसा था। ये रिकॉर्ड अपने को कहाँ से मिला? तो Ramapithecus एप फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका। आफ्टरवर्ड दीज एप ग्रोन अप इन साइज, वो एप बढ़ते गए एंड बिकम मोर इंटेलिजेंट,
और वो ज़्यादा होशियार तो गए और नया एप इवॉल्व हुआ 40 लाख साल पहले एंड द एप ऑफ साउथ अफ्रीका इवॉल्व अबाउट 40 लाख ईयर्स एगो. द मॉर्फोलॉजी of these human-like animals started to appear like to be member of genus Homo about 20 lakh years ago and the skilled human develop. क्या बोला है बराबर ध्यान में रखो. पेज नंबर 10 का अपन फर्स्ट पैराग्राफ देख रहे हैं. द मॉर्फोलॉजी ऑफ दिस ह्यूमन लाइक एनिमल स्टार्टेड टू अपीयर लाइक टू बी मेंबर ऑफ द जीनस होमो अबाउट 20 lakh years ago and the skilled human develop. मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल फ्यूचर. जो ह्यूमन लाइक एनिमल था उसके एक्सटर्नल फ्यूचर ऐसे अपीयर हो गए कि वो जीनस होमो में अभी वो उसकी जैसे जीनस होमो के ग्रुप में आ गया. आणि जीनस होमोमध्ये जे कॅरेक्टर पाहिजे होते ते कॅरेक्टर सगळे तयार झाले होते जवळपास 20 लाख वर्षा पहिले. आणि स्किल्ड ह्युमन डेव्हलप झाला होता की तो बाकीचे आता हत्यारं पण तयार करत होता आणि हाताने काम करणंसुद्धा चालू केलं होतं. म्हणजे स्किल्ड ह्युमन डेव्हलप झाला होता. द मॉर्फोलॉजी ऑफ दिस ह्युमन लाईक ॲनिमल स्टार्टेड टू अपीयर लाईक टू बी मेंबर ऑफ द जीनस होमो about 20 lakh years ago and the skilled human develop 15 लाख साल पहले. ह्यूमन वॉकिंग विथ इरेक्ट पोस्चर वॉज इवॉल्व्ड एंड ह्यूमन वॉक कर रहा इरेक्ट पोस्चर के साथ में ये इवॉल्व हुआ 15 लाख साल पहले. इट मे हैव एग्जिस्टेड इन चाइना एंड इंडोनेशिया ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट. और वो अपने को एग्जिस्टेड था चाइना में और इंडोनेशिया एशियन कॉन्टिनेंट में. ये पूरा पैसेज फिर से जीनस होमो के कैरेक्टर में आ गया था ह्यूमन लाइक एनिमल्स 20 लाख साल पहले. द मॉर्फोलॉजी ऑफ दिस ह्यूमन लाइक एनिमल स्टार्टेड टू अपीयर लाइक टू बी मेंबर ऑफ द जीनस होमो about 20 लाख ईयर्स एगो एंड स्किल्ड ह्यूमन डेवलप 15 लाख साल पहले दो पैर पे चलने लायक बन गया था वो. ह्यूमन वॉकिंग विथ इरेक्ट पोस्चर वॉज इवॉल्व यानी वो वहाँ से इवॉल्व हुआ 15 लाख साल पहले. ह्यूमन वॉकिंग विथ द इरेक्ट पोस्चर वॉज इवॉल्व और उसका प्रूफ था चाइना में और इंडोनेशिया में एशियन कॉन्टिनेंट में. और बाद में ये इवोल्यूशन चलते रहा. इवोल्यूशन ऑफ upright man continued in the direction of developing its brain for the period of about 1 lakh years. Evolution of upright man continued in the direction of developing its brain for the period of about 1 lakh years and meanwhile it discovered the fire. जो अपराइट मैन का इवोल्यूशन था वो कंटिन्यू था. उसका ब्रेन भी डेवलप हो गया 1 लाख साल पहले और बाद में उसने डिस्कवर किया फायर को. 1 लाख साल पहले ब्रेन का डेवलपमेंट चालू हो गया था. डेवलपिंग इट्स ब्रेन. उसने फायर को ढूंढ के निकाला था. और जो इवोल्यूशन था अपराइट का वो कंटिन्यू था. Evolution of upright man continued in the direction of developing its brain for the period of about 1 lakh years and meanwhile it discovered the fire. जो ब्रेन था उसका डेवलपमेंट इस तरह से हो चुका था कि अभी जो जीनस अपन पहले मिला था होमो अब वो स्पेसीज या क्लास में जा रहे थे अपन सैपियंस के क्योंकि अपना ब्रेन 50,000 साल पहले अच्छी तरह से इवॉल्व हो चुका था. तो गए अपन क्लास में वाइज मैन माने क्या सैपियंस होमो सैपियंस. ब्रेन ऑफ 50,000 ईयर ओल्ड मैन हैड बीन सफिशिएंटली इवॉल्व टू द एक्सटेंट दैट इट कुड बी कंसिडर्ड एज द मेंबर ऑफ क्लास वाइज मैन. पहले क्या था पहले ह्यूमन लाइक एनिमल था वैसे दिख रहे थे अपन ह्यूमन लाइक एनिमल करके अपन जीनस होमो में इंक्लूड हो गए.
बाद में 50,000 साल पहले ब्रेन का इवोल्यूशन हुआ और अपन गए वाइज मैन के क्लास में, तो अपना स्पीसीज बन गया होमो सैपियंस। उसका मतलब होता है कि वाइज मैन। ब्रेन ऑफ 50,000 ईयर ओल्ड मैन हैड been sufficiently evolved to the extent that it could be considered as the member of class wise man. अब तुमको ये समझ में आना चाहिए कि होमो यानी ह्यूमन लाइक एनिमल्स है जो 20 लाख साल पहले तैयार हो गया था, और बाद में क्लास वाइजमैन में गए अपन 50,000 साल पहले, क्योंकि वो टाइम पे अपना ब्रेन सफिशिएंटली इवॉल्व हो चुका था। नेंडरथल मैन can be considered as the first example of wise man. नेंडरथल मैन जो अपन ने पिक्चर में देखा था 1.12 के 1.5 लाख साल पहले, नेंडरथल मैन, इसको सबसे पहली बार वाइज मैन बोला था। और नेंडरथल मैन से नई पूरा ब्रेन डेवलपमेंट वाला The Cro-Magnon man evolved about 50,000 years ago, and afterward his evolution had been faster than earlier. नेंडरथल मैन को पहला एग्जाम्पल बोलते वाइज मैन का। नेंडरथल मैन से कौन डेवलप हुआ? क्रो-मैग्नॉन मैन। नेंडरथल मैन से इन्वॉल्वमेंट किसका हुआ? क्रो-मैग्नॉन मैन का 50,000 साल पहले। And afterward this evolution had been faster than the earlier. तो ये पूरी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, अभी ख़त्म नहीं हुआ, एक पैसेज बाकी है, लेकिन वो कंपैरेटिवली पहले से थोड़ा इजी है करके इसको बार बार पढ़ना, जितनी बार पढ़ेंगे उतना अच्छा रहेगा। अब नेक्स्ट पैराग्राफ, 10,000 साल पहले वाइज मैन ने स्टार्टेड किया था प्रैक्टिस द एग्रीकल्चर, एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हुई 10,000 साल पहले। अबाउट 10,000 years ago wise man started to practice the agriculture. It started to rear the cattle herd. गाईचं गोठा किंवा गाईला पाळणे, गाई म्हशी पाळणे, त्याला म्हणतो आपण कॅटल हर्ड. इट स्टार्टेड टू रेअर द कॅटल हर्ड्स अँड एस्टॅब्लिश द सिटीज. स्टार्टेड टू रेअर द कॅटल हर्ड, आणि त्यांनी शहर तयार करणं चालू केलेलं आहे 10,000 साल पहले. एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, प्रैक्टिस द एग्रीकल्चर, बाद में रेयरिंग किया कैटल हर्ड्स को, एस्टैब्लिश की सिटीज़ को, और वहाँ से फिर कल्चरल डेवलपमेंट चालू हुई। एंड अपन जो अपने अलग अलग रीति रिवाज रहते, त्यौहार रहते, वो सब कल्चरल डेवलपमेंट स्टार्टेड हो गए थे। आर्ट ऑफ राइटिंग वॉज इन्वेंटेड अबाउट 5,000 years ago. और अपन कब से लिख रहे हैं? तो 5,000 साल से पहले। आर्ट ऑफ राइटिंग वॉज इन्वेंटेड अबाउट 5,000 years ago, एंड 5,000 साल से पहले अपन अपना लिखना चालू हो गया था। एंड द हिस्ट्री हैड बीन स्टार्टेड, और तब से हिस्ट्री चालू हो गई। Art of writing was invented about 5,000 years ago, and the history had been started. Modern science emerged about 400 years ago. Modern science, आधुनिक विज्ञान ची सुरुवात झाली 400 वर्षापूर्वी. मॉडर्न सायन्स इमर्ज अबाउट, मॉडर्न सायन्स तैयार हो गया या इमर्ज हो गया 400 साल पहले, और बाद में अलग अलग इंडस्ट्रीज डेवलप हो गई
200 years ago. Industrial society was established about 200 years ago. And now we have reached at this stage and still we are searching the details of the roots of human ancestry. आता आपण या स्टेजवर पोचलेलो आहे, तरीही आपण अजून डिटेलमध्ये की माणसाचा उगम कुठनं झाला आहे हे याचे मूळ शोधण्याचा प्रयत्न करतो आहे. एक बार फिर से ये लास्ट पैराग्राफ फिर से इजी है, ध्यान में रखो, बराबर टिक मार करके रखो. 10,000 साल पहले प्रैक्टिस चालू की एग्रीकल्चर की, बाद में एग्रीकल्चर के साथ में आ गए, कैटल हर्ड्स को रेयर किया, सिटी डेवलपमेंट हो गई, पहले शहर तैयार हुए, बाद में कल्चरल डेवलपमेंट चालू हो गई, बाद में लिखना चालू हो गया 5,000 साल पहले, और उसके कारण हिस्ट्री लिखी गई, हिस्ट्री हैड बीन स्टार्टेड. मॉडर्न साइंस 400 साल पहले, इंडस्ट्रियल सोसाइटी 200 साल पहले, और अपन अभी ये स्टेज पे पहुंच गए. नाउ वी आर सर्चिंग द डिटेल्स ऑफ द रूट्स ऑफ द ह्यूमन एंसेस्ट्री. ये पूरा ह्यूमन इवोल्यूशन है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है मॉडर्न मैन की. ये क्वेश्चन नंबर 7F का आंसर है. क्वेश्चन नंबर 7F, राइट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न मैन. ये बराबर पढ़ लेना, बराबर लिख लेना. ह्यूमन इवोल्यूशन इम्पॉर्टेंट है, इसको बार बार पढ़ने से बराबर ध्यान में आएगा, समझ के पढ़ना यानी इजी जाएगा. इसी तरह से अपना लेसन नंबर 1 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन यहाँ पे ख़त्म हो गया.